तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बालासार कहानी के थर्ड पार्ट में हमने जाना कि अजय को जैसे ही पता चला कि गजेंद्र और करुणा अच्छे इंसान नहीं हैं और उसके दोस्तों की मौत की वजह फैक्ट्री में बन रहे बॉम्ब हैं, तो अजय ने गजेंद्र को मार दिया और उसकी मौत से करुणा बिल्कुल पागल सा हो चुका है। उसने गाँव वालों को धमकी दी है, पर अजय घायल हो चुका है और वो बेहोश है। धीरे धीरे करुणा का दिया हुआ टाइम अब पूरा होने वाला था। बस एक रात बाकी थी। कल सुबह करुणा फिर आएगा और अगर गांव वालों ने अजय अनामिका को उसके हवाले नहीं किया तो बच्चों और लड़कियों को मार देगा। और इधर अजय बेहोश पड़ा है। तब सारे गांव वाले चौराहे पे ही बैठे होते हैं। किसी को नींद नहीं आ रही है, सब डरे हुए हैं। आधी रात का टाइम है। फिर धीरे धीरे सुबह होती है। जैसे जैसे उजाला हो रहा है, सबका डर बढ़ता जा रहा है। फिर सब देखते हैं करुणा की कार की आवाज़ आती है और सारे गांव वाले उस तरफ देखने लगते हैं जहां करुणा अपने 100 आदमियों के साथ आ रहा है और उन सब के पास बड़ी बड़ी बंदूकें, बॉम्ब और बहुत सारे हथियार हैं। करुणा अपनी गाड़ी से बाहर आता है और गांव वालों से बोलता है कहाँ है वो दोनों, पर कोई कुछ नहीं बोलता। तो गांव की एक लड़की को सबके सामने टॉर्चर करने लगता है। अनामिका छुप कर ये सब देख रही थी। वो जब अजय के पास जाती है तो अजय वहाँ नहीं होता है, तो सब बोलते हैं अजय डर कर भाग गया शायद। अब करुणा लड़की के कपड़े फाड़ने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ। सब पीछे देखते हैं तो वहाँ अनामिका होती है। फिर करुणा उससे बोलता है वो लड़का कहाँ गया। अनामिका बोलती है मैं बता दूंगी, पहले इस लड़की को और बाकी बच्चों को जाने दो। तो करुणा उन सबको छोड़ देता है और अनामिका को हाथ बांधकर पास के सूखे हुए कुएं के ऊपर लटका देता है और अजय के बारे में पूछता है। तो अनामिका उस जगह का पता बता देती है जहाँ अजय छिपा हुआ था। पर करुणा के लोग वहां जाके देखते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता। तो करुणा जोर जोर से चीखता है अजय बाहर आ, बहुत हीरो बनने का शौक है ना, तो बन हीरो, बचा ले इस लड़की को। और फिर अपने आदमी को बोलता है कि अनामिका की रस्सी काट के कुएं में गिरा दो। तभी करुणा की 3 गाड़ियाँ ब्लास्ट हो जाती हैं और कुछ गुंडे भी मर जाते हैं। सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये कैसे हुआ। तभी पहाड़ी के ऊपर से आवाज़ आती है रुक जाओ वरना सब मारे जाओगे। सब ऊपर देखते हैं, वो अजय था और वहीं से एक और बॉम्ब फेंकता है जिससे वहाँ पर धुआं हो जाता है। इसी बीच अजय के दोस्त अर्जुन और विनय अनामिका को छुड़ा लेते हैं। अब अनामिका को समझ आ गया था अजय भागा नहीं था बल्कि फैक्ट्री से बॉम्ब चुराने गया था। फिर अजय उन सबको हथियार फेंकने को बोलता है वरना बॉम्ब से उड़ाने की धमकी देता है। तो करुणा अपने आदमियों से हथियार फेंकने को बोल देता है और ये सब देखकर गांव के लोग भी जोश में आ जाते हैं। इधर अर्जुन और विनय सारे हथियार उठाकर कुएं में डाल देते हैं। फिर गांव के लोग करुणा के आदमियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पीट पीट कर मार देते हैं। इधर अजय और करुणा की फाइट होती है। अजय करुणा को बहुत मारता है। तब तक आधे गाँव वाले करुणा की फैक्ट्री में जाकर उसके ही बॉम्ब से उसकी पूरी फैक्ट्री को उड़ा देते हैं और अजय करुणा को पीट पीट कर आधमरा कर देता है और करुणा को बोलता है ये मेरे दोस्तों के लिए, और उसका एक हाथ और एक पैर काट देता है और फिर उसे घसीट के उन औरतों के आगे डाल देता है, गांव के जिन औरतों पर उसने जुल्म किया था, और बोलता है ये लो अपना बदला ले लो। और इस तरह अजय उन सब गांव वालों को करुणा के खौफ से आज़ाद कर देता है और फिर अपना हीरो वहीं पर बॉल फैक्ट्री डालता है और गांव वालों को आज़ादी से जीने का रास्ता देता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।